हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैंगनीज के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था जितने भी हम लोग के हैवी मेटल में आ जाते हैं, जैसे कि लेड है, मरकरी है, कैडमियम है, आर्सेनिक है। इसको हम लोग हैवी मेटल वाले सीरीज में अच्छे से देख लिया था, जो कि ग्रीन एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अपलोडेड है उस प्ले लिस्ट में। और ये हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या क्या देखें, हम लोगों ने क्रोमियम देख लिया है, ठीक है, जो कि अच्छे से डिटेल में देख लिया है। तो इस प्रकार से हम जितने भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो पार्ट है उसको हम लोग इसी में अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से डिटेल में देख लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं मैंगनीज को। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैंगनीज क्या होता है। एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है, जैसे कि हम हैवी मेटल जैसे कि लेड, मरकरी, ये क्या होता है, एसेंशियल नहीं होता है हमारे लिए। लेकिन ये सब मैंगनीज हो गया और हम लोग का क्रोमियम हो गया, ये सब क्या होता है हमारे लिए एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। इसकी कमी से इंसानों में क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, नर्वस इनस्टेबिलिटी, नर्वस सिस्टम में क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, और इंसानों को क्या आ जाता है, दौरे पड़ जाता है। इसलिए मैंगनीज क्या होता है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों में जैसे कि कार्टिलेज की ग्रोथ में डिसऑर्डर हो जाता है। क्या होता है, जैसे कि बच्चों में क्या होता है, जानते ही हैं हम लोग कि बच्चों का जो होता है कार्टिलेज वगैरह क्या होता है, थोड़ा सा नाजुक रहता है। तो उसके क्या होता है, इसके वजह से, मैंगनीज के वजह से उसकी कार्टिलेज में डिसऑर्डर आ जाता है, उसकी ग्रोथ में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, रेथिमेटोइड आर्थराइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन यदि मैंगनीज की मात्रा ट्रेस लेवल से ज़्यादा हो जाए तो यह क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करने लगता है। तो मैंगनीज जो होता है, अगर इसकी एक निश्चित अमाउंट लिया जाए तो ये हमारे लिए फ़ायदा है और एसेंशियल क्या होता है, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। लेकिन अगर इससे हम लोग अधिक इसका यूज करें या इसे अधिक लेवल में अगर हमारे बॉडी में आ जाए तो बहुत से हमारे लिए क्या हो जाता है, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। मैंगनीज मेटल जब ऑक्साइड के रूप में इनहेल किया जाए तो यह क्या होता है, रेस्पिरेटरी इरिटेंट, इट मीन्स सांस की नली को चिढ़ाने वाले, जैसे कि सिस्टमेटिक पॉइजन, पूरे शरीर को क्या करता है, पॉइजन करने का कार्य करता है, उसमें जहर को फैला देता है। तो इस प्रकार से मैंगनीज का क्या हो जाता है, बहुत सारे यूज हो जाते हैं इसके, ठीक है, इसके पॉइजनिंग के। इसके पॉइजनिंग के लक्षण हम लोग को दिखाई देते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसके आगे, जैसे कि मैंगनीज पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें मैंगनीज पोल्यूशन का मेन सोर्स होता है हम लोग का आयरन ओरेस का प्रोसेसिंग, जिसमें यह क्या होता है, मेटल बड़ी मात्रा में क्या होता है, मौजूद होता है। अब देखेंगे हम लोग टॉक्सिक मैंगनीज के प्रमुख सोर्स को देख लेते हैं। तो यह कैसे टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एलॉयज इंडस्ट्री में होता है, माइंस एंड मिनरल डिपोट्स में होता है, और किस में होता है, और स्मिलेटर ऑपरेशन में होता है, ड्राई सेल बैटरीज इंडस्ट्री में होता है, और ग्लास इंडस्ट्री एक क्या होता है, टॉक्सिसिटी का प्रमुख सोर्स होता है, किसका, मैंगनीज का। अब कैसे इस प्रकार से ये असर डालता है नर्वस सिस्टम में, इसको देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, इंसान के चलने फिरने में दिक्कत पैदा कर देता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं खास तौर से, वो चल फिर नहीं पाते हैं। बोलने में समस्या, कई इंसान जो होती है उसमें अगर मैंगनीज की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उसके बोलने में क्या हो जाता है, समस्या हो जाती है। बिना वजह से हंसी आता है, कोई भी इंसान होता है बिना वजह से ऑटोमेटिक हंसने लगता है अगर मैंगनीज का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होने पर। लंग ट्रबल्स, MnO2 की वजह से क्या होता है, निमोनिया होता है, और क्या होता है, फ्रिंगिट्स आदि हो सकते हैं।
इसके लक्षण की बात करते हैं तो 2-3 महीने के एक्सपोजर के बाद ये दिखाई देता है। किसका? मैग्नीज का लक्षण। ये सब क्या होता है? मैग्नीज के ज़्यादा हाई लेवल में हो जाता है तो उसके लक्षण ये इस प्रकार से हम लोग को दिखाई देता है। अब देखेंगे आगे, इंडस्ट्रियल टॉक्सिसिटी ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ मैग्नीज पार्टिकुलेट्स 2 प्रकार की होती है। जो मैग्नीज होती है उसकी टॉक्सिसिटी के आधार पर ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है हम लोग का पहली शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के कारण होती है, जिसे कहते हैं हम लोग मैग्नीज निमोनिटिस। क्या होता है? ये पहली शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के कारण होती है, ठीक है। दूसरी और अधिक सीरियस डिसीज होती है जो कि होता है क्रोनिक मैग्नीज पॉइजनिंग, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम। यह तब होता है जब MnO2 की इनहेलेशन लंबे समय तक 2 साल या उससे ज़्यादा तक होती है। यह सीधे क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। कौन? मैग्नीज। क्या कर रहा है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे लिए क्या करता है? न्यूरॉन को एक ही स्थान से दूसरी स्थान हमारे ब्रेन के अंदर हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, उसको क्या करता है? ये प्रभावित करता है। कौन? मैग्नीज। मैग्नीज के लक्षण को देख लेते हैं हम। तो इसके लक्षण क्या क्या होता है? चिड़चिड़ापन होता है, चलने में दिक्कत होता है, ठीक है, और स्पीच डिस्टर्बेंस, जैसे कि अभी हो रहा है, ठीक है, जैसे ज़बरदस्ती दौड़ना, लड़ाई करना, गाना गाना, ये होता है मैग्नीज के लक्षण होते हैं। मास्क लाइक चेहरा मांसपेशियों की अकड़न हो जाती है। ऑटोमेटिक क्या होता है? बॉडी में, शरीर में और हाथ पैर में क्या होता है? अकड़ने लगता है। ये क्या होता है? पार्किंसन होता है। क्या होता है? अगर हाथ पैर पर अकड़ रहा है तो ये क्या होता है? पार्किंसन का कारण होता है, जो कि मैग्नीज के लक्षण होते हैं। लीवर कायरोसिस में भी देखा गया है। रिकवरी बहुत स्लो होती है, चाहे एक्सपोजर बंद भी कर दिया जाए। अब देखेंगे हम लोग आगे क्या होता है हम लोग का परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन। इसकी बात करते हैं। यहाँ पर पीने के पानी में मैग्नीज की अलाउएबल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 0.05 mg पर लीटर होता है। इरिगेशन वाटर के लिए यहाँ पर कंटिन्यूस यूज 2.0 mg पर लीटर होता है। शॉर्ट टर्म यूज ही इसकी बात करते हैं यहाँ पर तो 20 mg पर लीटर होता है। स्ट्रीम में डिस्चार्ज के लिए क्या होता है? मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1.0 ppm होता है। अब मैग्नीज टॉक्सिसिटी की जो इम्पोर्टेंस होता है उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ताकि आप लोग के लिए कोई भी नोट्स छूटे ना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? ये इसको आप इंग्लिश लेवल में लिखना चाहेंगे तो आप लोग इंग्लिश लेवल में अच्छे से लिख सकते हैं। अगर शुद्ध हिंदी लेवल में लिखना चाहें तो भी आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो हम लोग मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के महत्व को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? पौधे और जानवरों के लिए क्या होता है? आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। कमी होने पर मनुष्य में क्या क्या होता है? इसके वजह से डायबिटीज़ होता है, जिसे हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। मानसिक अस्थिरता, इट मीन्स नर्वस इनस्टेबिलिटी, जिसमें क्या होता है? मेंटली टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। उसके मानसिक असंतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। उसका संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है। दौरे आ जाता है। बच्चों में क्या हो जाते हैं? कार्टिलेज की वृद्धि में क्या हो जाती है? उसकी ग्रोथ में क्या कर देता है? ये बाधा उत्पन्न करता है। कौन? मैग्नीज। गठिया होता है जैसी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। किसके? मैग्नीज की का यहाँ पर इसके अफेक्ट है इसके, ठीक है। ये तो महत्व हो जाता है और इसके अफेक्ट। अब इसके हम लोग टॉक्सिसिटी को देखते हैं जनरली। तो यहाँ पर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की बात करते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है? यदि मैग्नीज की मात्रा ट्रेस में अधिक हो जाए तो क्या होता है? टॉक्सिक बन जाता है। किस प्रकार से होता है? खास तौर से जब इसे ऑक्साइड के रूप में सांस के द्वारा शरीर में लिया जाए तो यह क्या होता है? सांस की नली को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी इरिटेंट में, और पूरे शरीर को क्या करता है? प्रभावित करने वाला जहर बन जाता है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नीज के महत्व को तो देख लिया, इसके टॉक्सिसिटी को भी देख लिया। तो खास तौर से किसमें होता है, प्लांट और जानवरों के न्यूट्रिएंट्स में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इसका क्या होता है, मोस्ट एमपी रोल प्ले करता है। मैग्नीज कमी से क्या क्या हुआ हम लोग का, इतना सारे है सब कमी से हो जाता है। डायबिटीज़, दौरे पड़ना, ये सब क्या होता है, इसकी कमी के कारण होता है। और इसकी अधिकता से क्या होता है, हम लोग का टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जैसे कि हम लोग सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। तो ये क्या होता है, ये टॉक्सिक हो जाता है, इससे क्या होता है, पॉइजनस ही पैदा हो जाता है पूरे शरीर में। अब देखेंगे इसके आगे क्या होता है, हम लोग का प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं, जैसे कि लोहे के खदानों की प्रोसेसिंग, आयरन और प्रोसेसिंग मुख्य स्रोत होते हैं। एलआई उद्योग में, खदाने, मिनरल डिपो में यहाँ पर किया जाता है। स्पिनेटर, ड्राई सेल, बैटरी उद्योग, ग्लास उद्योग में इसका क्या होता है, सोर्स होते हैं किसका, मैग्नीज के प्रदूषण का। अब देखेंगे स्वास्थ्य पर प्रभाव। 2-3 महीने के एक्सपोजर से के बाद में हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर मैग्नीज का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, चलने में गड़बड़ी हो जाती है, बोलने में कठिनाई होता है, ये सब क्या होता है, ये सब लक्षण होते हैं मैग्नीज के। तो हम लोग को 2-3 महीने में ही हम लोग को पता चलता है कि मैग्नीज के कारण हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। फेफड़े की बीमारी जैसे कि MnO2 के, निमोनिया, गले की सूजन, ये सब किसके लक्षण होते हैं, मैग्नीज के। अब देखेंगे हम लोग आगे क्या होता है, हम लोग का औद्योगिक विषाक्तता के प्रभाव को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का क्या होता है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, तीव्र विषाक्तता। इसमें क्या होता है, बीमारी, मैग्नीज न्यूमोनाइटिस यहाँ पर कारण इसके बात करते हैं। तो थोड़े समय तक मैग्नीज के कणों को क्या करता है, सांस से लेना, तो इस कारण से हम लोग का क्या हो जाता है, न्यूमोनाइटिस जैसी यहाँ पर मैग्नीज की न्यूमोनाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी यहाँ पर हो जाती है। अब देखेंगे आगे हम लोग सेकंड क्या होता है, दीर्घकालिक विषाक्तता, 2 साल या अधिक। इट मीन्स बीमारी मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हो रहा है, कारण लंबे समय तक MnO2 को सांस से लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग का मैग्नीशियम हो जाता है, जो कि एक बीमारी होती है किसके, मैग्नीज की अधिकता के कारण। ये क्या होता है, 2 साल या अधिक में ये दिखाई देता है। खास तौर से लंबे समय तक हम थोड़ी मात्रा में मैग्नीज को अगर लेते रहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारी यहाँ पर हो जाती है। तो मैग्नीशियम इस प्रकार से हम लोग इसे याद भी रख सकते हैं। अब इसके चिड़चिड़ेपन, चलने बोलने में परेशानी होती है, ज़बरदस्ती की हरकतें यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है, दौड़ना, लड़ना, गाना, इस प्रकार से यहाँ पर मैग्नीज के वजह से दिखाई देता है। पार्किंसन जैसी बीमारी हो जाता है, चेहरा मास्क जैसे शरीर अकड़न इस प्रकार से होने लगते हैं। लीवर में क्या हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, भी देखा गया है किसके कारण से हो रहा है। ये सब लक्षण किसके हैं, मैग्नीज के। रोग से ठीक होना बहुत धीमा होता है, चाहे ये एक्सपोजर बंद भी कर दे। तो इस प्रकार से आज का मैग्नीज का जो चैप्टर होता है आप लोग का अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग का मैग्नीज जो होता है वो कवर होता है। हम लोगों ने जिंक को भी अच्छे से कवर कर लिया था, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहें ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम में हेल्पफुल हो सके। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी आप लोगों के जैसा नोट्स प्रोवाइड हो सके। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।